जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओजिन सीक्रेट रेलिक पर कब्जा करने के लिए चर्च ऑफ लाइट में पहुंच चुका है, लेकिन मिंग केजिन और शियांग टियान भी वहां पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, डार्क चर्च के प्रीस्ट भी वहां पर आ जाते हैं ताकि ये लोग उस रेलिक पर कब्जा कर सके। इसीलिए अब इन लोगों में गॉड ऑफ लाइट की डिवाइन बोन के लिए झगड़े होने लगे, मगर फाइनली ज़ाओजिन बाजी मारते हुए इस बोन पर कब्जा कर चुका। साथ ही वो अपने दुश्मनों के साथ टीम अप होकर चर्च के प्रीस्ट की काफी तगड़ी धुलाई लगा देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें चर्च ऑफ लाइट गॉड के बाहर का सीन दिखाया गया और आज यहाँ पर काफी सारी पब्लिक भी जमा हो गई थी। उन लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि कल चर्च ऑफ लाइट पर अटैक हुआ था। वो लोग कहने लगे कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के 3 वॉरियर ने चर्च पर अटैक करते हुए यहाँ पर काफी सारा केओस मचाया, मगर हमारे चर्च के 5वीं रैंकिंग के ऑफिशियल भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। वेल, कैरेज के अंदर हाई प्रीस्ट को भी उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी और इस बंदे की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी है। ज़ाओजिन और उसके साथियों ने इसकी जम के धुलाई की थी, जिसे जिंदगी भर याद रखेगा। इधर लोग कह रहे थे कि हमारा वेस्टर्न कॉन्टिनेंट हमेशा एनर्जी आर्टिफैक्ट और मैजिकल क्रिस्टल पर ही डिपेंड रहता, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग आर्टिफैक्ट पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। आर्टिफैक्ट तो कभी भी तबाह हो सकता, इन लोगों ने अपनी कल्टिवेशन पर फोकस करना चाहिए। और अगर ये अभी भी नहीं सुधरे तो एक न एक दिन हमारा वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वहीं पर हाई प्रीस्ट अब कैरेज से उतर गए थे। वो जैसे तैसे अपने चर्च की तरफ आगे बढ़ने लगे। इधर एक बंदा कहने लगा कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के उन 3 वॉरियर्स ने डार्क चर्च के साथ मिलकर इन पर अटैक क्यों किया होगा। इधर हाई प्रीस्ट अपने गार्ड से कहने लगा कि हमें कुछ भी करके इस मसले को हल करना होगा, वरना हमारे गॉड ऑफ लाइट के टेम्पल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अब तुम पूरे टाउन में खबर फैलाओ कि डार्क चर्च ने हमारे टेम्पल पर अटैक किया था और जब हम उनके साथ फाइट करने में बिजी थे तभी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के 3 लोगों ने हमारे टेम्पल पर हमला कर दिया। बस एक बात याद रखना, डिवाइन बोन का जिक्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब सीन शिफ्ट होकर हम मिंग केजिन और शियांग टियान को देख पाते हैं, जो कि डिवाइन बोन को हासिल करने के लिए उस पर कीमत लगा रहे थे। शियांग टियान ने अगर 1.5 लाख की बोली लगाई तो मिंग केजिन उस पर 2 लाख बोल देती है, इसलिए शियांग टियान ने अब 2.5 लाख की बोली लगाई। वो मिंग केजिन से कह रहा था कि तुम्हें समझ आना चाहिए कि कब तुमने पीछे हटना चाहिए, जिस पर मिंग केजिन कहने लगी कि तुम्हारे सामने पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे इधर की दुनिया उधर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन डिवाइन बोन पर मेरा ही कब्जा होगा। अब उसकी बातें सुनकर शियांग टियान के तो मानो खून में ही आग लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा किस पर उतारे। और तभी उसकी नजर पड़ी डार्क चर्च के पृष्ठ पर, जिसे इन लोगों ने कैद करके रखा था। इसलिए शियांग टियान ने बड़ी ही तेजी से जाकर उस बंदे पर पंचेसिट करते हुए उसे घायल कर दिया, यानी कि उसने मिंग केजिन का सारा गुस्सा उस बंदे पर उतार दिया था। और फिर शियांग टियान की नजर पड़ी उस डिवाइन बोन पर, जिसे डोंग डोंग काफी मजे से चबा रहा था। उसने देखा कि शियांग टियान तो उसे घूर रहा है, इसलिए डोंग डोंग भी उसे आंखें दिखाने लगा कि इस बोन के बदले मैं तुम्हें 3.5 लाख गोल्ड कॉइन्स देने के लिए तैयार हूँ, और अब इससे ज्यादा मैं 1 रुपया और खर्च नहीं करूँगा। मिंग केजिन, तुमने अब पीछे हट जाना चाहिए। मगर मिंग केजिन ने तो सीधे 4 लाख गोल्ड कॉइन्स की बोली लगा दी। साथ ही वो ज़ाओजिन से कहने लगी कि अगर ये बोन तुमने मुझे दे दी तो मैं तुम्हें 50,000 गोल्ड टेल्स और दूंगी। वेल, इन दोनों की बहस सुनकर ज़ाओजिन कहने लगा कि यहाँ पर खाना कम है और भेड़िए ज्यादा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों भी इस डिवाइन बोन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, लेकिन आपस में झगड़े करने की बजाय क्यों ना हम दूसरे टेम्पल पर छापे मारे। हर एक टेम्पल से हमें गॉड ऑफ लाइट के बोन रिमेन मिल सकते हैं, फिर तो आपस में झगड़े करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। जिस पर मिंग केजिन जवाब देते हुए कहने लगी कि ज़ाओजिन, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग बेवकूफ है? गॉड ऑफ लाइट के टेम्पल में जो केओस मचा है उसके बाद तो कोई भी दूसरा टेम्पल अपने वॉल्स को ओपन नहीं करेगा। ऐसे हालातों में तो बिल्कुल नहीं। और ज़ाओजिन को भी मिंग केजिन की बात पर यकीन हो चुका था, जिसके बाद मिंग केजिन ज़ाओजिन से कहती है कि अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वो बातें तुम्हें थोड़ी सी कड़वी लगेगी। अगर ये डिवाइन बोन तुम दोनों में से किसी ने भी हासिल की तो भी तुम लोगों में से कोई भी इसकी पावर को ऑब्टेन नहीं कर पाएगा, चाहे फिर वो ज़ाओजिन हो या फिर शियांग टियान हो। तुम में से कोई भी इसकी पावर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ज़ाओजिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए मिंग केजिन से पूछने लगा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक वजह है? जिस पर
मिंग केजिन बताने लगी कि गॉड ऑफ लाइट को पता था कि वो जल्दी मारा जाएगा और इसी वजह से उसने अपने रिजरेक्शन के लिए पहले ही सारी तैयारियां करके रखी थी। उसने अपनी सारी पावर को डिवाइन बोन्स में सील कर दिया और उसी सील की वजह से तुम में से कोई भी उस पावर को एक्सेस नहीं कर सकता। गॉड ऑफ लाइट के अलावा तो कोई और इस पावर पर कब्जा कर ही नहीं सकता। जो सुनते साथ ही शियांग टियान कहने लगा कि मिंग केजिन प्लीज हमें उल्लू मत बनाओ। अगर वाकई इस बोन की पावर को एक्सेस नहीं किया जा सकता तो फिर तुम इसे हासिल करने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो रही? तुमने तो अपनी औकात से बाहर जाकर 4 लाख गोल्ड टेल्स की बोली लगाई। जिस पर मिंग केजिन जवाब देते हुए बताने लगी कि मैं इस डिवाइन बोन की पावर को एक्सेस नहीं करना चाहती। दरअसल हमारी तियांता सेक्ट में एक सीक्रेट रेल्म है जहाँ पर एक डीमन को कई सौ सालों पहले लॉक किया गया था, लेकिन उस पर जो सीलिंग फॉर्मेशन सेटअप किया गया है अब उस फॉर्मेशन की पावर कम होती जा रही। सो अगर उस फॉर्मेशन को कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला तो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। अभी सुनते साथ ही शियांग टियान थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो डीमन आजाद हो जाएगा। जिस पर मिंग केजिन कहती कि हाँ बिल्कुल, और फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। आजाद होते साथ ही वो अपनी सारी पावर्स को रिगेन कर लेगा। तो उस फॉर्मेशन को बरकरार रखने के लिए मुझे डिवाइन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि इस डिवाइन बोन को हासिल करने का मेरा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं, बल्कि मैं तो बस इस दुनिया को बचाना चाहती हूँ। अगर वो डीमन गलती से भी आजाद हुआ तो समझ जाओ कि वो हमारे लिए कयामत का दिन होगा। इतना ही नहीं, आजाद होते साथ ही वो सबसे पहला तो शियांग टियान के क्लैन को ही तबाह कर देगा। साथ ही साथ शियांग टियान से कहने लगी कि तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि उस डीमन को सील करने के लिए तुम्हारे क्लैन ने ही हमारे तियांता सेक्ट की मदद की थी। अभी सुनकर ही शियांग टियान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पता था कि उस डीमन का आजाद होना कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता। वहीं पर ज़ाओ चिन को याद आता है कि पिछली बार मिंग केजिन ने अपने इल्यूजन में एक डीमन को देखा था। शायद यहाँ पर वो उसी डीमन के बारे में बात कर रही है। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इस बंदी ने अपनी जान दांव पर लगाकर इस डिवाइन बोन को हासिल करने की कोशिश की, यानी कि मिंग केजिन यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल रही। इसलिए ज़ाओ चिन डोंगडोंग से कहता है कि चलो डिवाइन बोन मिंग केजिन के हवाले कर दो। मैं चाहता हूँ कि इस बोन का सही से इस्तेमाल किया जाए। मगर तब तक तो डोंगडोंग ने उस बोन को ब्रेक कर दिया था, जिसमें से गोल्डन कोर बाहर आ गई। तो उस गोल्डन कोर को हासिल करने के लिए इन तीनों ने फटाफट से हवा में छलांग लगा दी, मगर इनके हाथ उस गोल्डन कोर तक पहुंच पाए इससे पहले डोंगडोंग उसे निगल लेता है। वेल, इस बोन को निगलने के बाद ही डोंगडोंग को सेटिस्फेक्शन मिल चुका था। वो अब खुश होकर नीचे की तरफ गिरने लगा, लेकिन मिंग केजिन ने तुरंत ही उसकी पूंछ को पकड़ लिया। वो कह रही थी कि जल्दी से इस गोल्डन कोर को बाहर निकालो। वेल, यहाँ पर मिंग केजिन उसे शेक कर रही थी, जो देखते साथ ही डोंगडोंग को गुस्सा आ गया। वो कह रहा था, लड़की अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो मिंग केजिन ने उसे फटाफट से शियांग टियान की तरफ पास कर दिया और यहाँ पर शियांग टियान भी उसे जोर जोर से शेक करते हुए कहने लगा कि चलो जल्दी से उस डिवाइन रेलिक की उल्टी कर दो। बेचारे डोंगडोंग को तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी रोलर कोस्टर में बैठा हुआ है। और अपने बेबी डोंगडोंग की ऐसी हालत देखकर ज़ाओ चिन को इन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसलिए ज़ाओ चिन ने उन दोनों पर पंच हिट करते हुए डोंगडोंग को कैच कर लिया। और अब यहाँ पर ज़ाओ चिन थोड़ा सा पैनिक होते हुए डोंगडोंग से पूछने लगा कि बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा। तो डोंगडोंग उससे कहता है कि शायद मैंने इस रेलिक को निगलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो ये रेलिक मेरे पेट में गोल गोल घूम रहा है। सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा। ऐसा लगता है कि ये रेलिक जल्दी से मेरी बॉडी से बाहर आ जाए। और उसी वक्त अचानक से डोंगडोंग की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगती है। और उसकी ऐसी हालत देखकर ज़ाओ चिन थोड़ा सा परेशान हो गया। मगर यहाँ पर कुछ अलग हो जाता है। दरअसल डोंगडोंग के माथे पर एक थर्ड आई अपीयर हो चुकी थी, जो देख डोंगडोंग बताने लगा कि शायद इस रेलिक की वजह से मेरी हेवनली आई अवेकन हो गई। मगर ये चीज तो मेरी माथे से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इससे मुझे इरिटेट हो रहा। वेल, यहाँ पर डोंगडोंग उस कोर को हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो अब उसकी बॉडी से अटैच हो गई थी। वहीं पर मिंग केजिन बताती है कि गॉड ऑफ लाइट की पावर तो पूरी तरह से वैनिश हो गई। शायद इस ड्रैगन ने उसी पावर का इस्तेमाल करके अपनी हेवनली आई को अवेकन किया होगा। जो सुनते साथ ही शियांग टियान को तो डोंगडोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था कि इस बेवकूफ ड्रैगन ने तो गॉड ऑफ लाइट की सारी पावर पर कब्जा कर लिया और इसका सारा बिल हमें भरना पड़ेगा। बेवजह ही हम वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के दुश्मन बन गए। वहीं पर ज़ाओ चिन उन दोनों को बताने लगा कि अब तो मेरी मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और उतने में शियांग टियान और मिंग केजिन ने एक साथ मिलकर डार्क चर्च के हाई प्रीस्ट पर हमला कर दिया, जिसके चलते उस बंदे की बॉडी वहीं पर एक्सप्लोड हो जाती है। और उसे खत्म करने के बाद शियांग टियान ज़ाओ चिन को अलविदा कह के वहाँ से रवाना हो गया। वेल, इन दोनों ने उस बंदे को इसलिए मारा था ताकि इसे खत्म
करने का सारा ब्लेम ज़ाओजिन पर आ जाए। वहीं पर मिंग केजिन भी लोटस प्लेटफॉर्म को समन करते हुए वहाँ से निकल पड़ी और ज़ाओजिन से कह रही थी कि अपना ख्याल रखना, अब तो इस जंग में हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और अब वहाँ से जा ही रही थी कि तभी डोंगडोंग ने उसे आवाज दी। ज़ाओजिन डोंगडोंग से कहता है कि ये बंदी एक नंबर की मतलबी है, पता नहीं तुम इससे बात क्यों कर रहे। तो डोंगडोंग उसे बताने लगा कि मैं तो मिंग केजिन को उसके एक पुराने दोस्त का पैगाम देना चाहता हूँ। तो मिंग केजिन भी थोड़ी सी क्यूरियस होकर उससे पूछने लगी कि बताओ तुम क्या बताना चाह रहे। तो डोंगडोंग कहता है बस एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ठीक से याद करने दो। अरे हाँ, उसने कुछ 100 टाइम्स का जिक्र किया था। अब ये बात तो बस डोंगडोंग और मिंग केजिन को ही पता थी और ये सब सुनकर मिंग केजिन उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि मैं कसम खाती हूँ कि एक दिन तुम्हारी खाल उधेड़ कर तुम्हें खत्म कर दूंगी। इधर ज़ाओजिन उससे कहने लगा कि अब तुम काफी ज्यादा शरारती बन गए, देखो तो बेवजह तुमने उसे गुस्सा दिलाया। जिसके बाद उस हाई प्रीस्ट की लाश को देखते हुए कहने लगा कि इस बंदे को मारकर सारा ब्लेम इन लोगों ने मुझ पर डाल दिया। उन दोनों ने यहाँ से भागकर मुझे काफी अच्छे से फंसा दिया है। अब डार्क चर्च के लोग मेरा पीछा करेंगे। और उतने में डोंगडोंग उसे बताने लगा कि ज़ाओजिन मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है। अब ये सुनते साथ ही ज़ाओजिन काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और डोंगडोंग से कह रहा था कि प्लीज मत सोना, अपनी आंखें खुली रखो, हो सकता है कि ये उस डिवाइन रेलिक का असर होगा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी आंखें बंद करो। मगर डोंगडोंग को उसकी कोई बात सुनाई नहीं देती, उसने सीधे अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब डोंगडोंग के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, मगर ज़ाओजिन उसे लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद था। और अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें गॉड ऑफ लाइट के टेम्पल का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर हाई प्रीस्ट किसी मैजिकल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी इंजरीज को हील कर रहा था। और बस थोड़ी देर में उन मैजिकल आर्टिफैक्ट की पावर से उसकी सारी इंजरीज हील हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी धुलाई हुई हो। उतने में ही वहाँ पर एक बंदा एक पैगाम लेकर पहुंच जाता है और बताने लगा कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की मिंग केजिन ने आपके लिए पैगाम भेजा। तो हाई प्रीस्ट भी काफी ज्यादा क्यूरियस होकर उस लेटर को पढ़ने लगता है। मिंग केजिन उसे बताती है कि इस कॉन्टिनेंट में आने के बाद हम बेवजह आप दोनों चर्चेस के बीच में पिस गए। वैसे तो हमारे आपके गॉड ऑफ लाइट के चर्च के साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन डार्क चर्च के लोगों ने बेवजह हम पर अटैक किया था और उनसे बचने की फिराक में हमने गलती से आपके टेम्पल को डैमेज कर दिया। अगर सच बताओ तो इस बात का हमें काफी ज्यादा अफसोस है और इसी वजह से हमने डार्क चर्च के उस बंदे को कैप्चर किया जिसके पास आपका डिवाइन रेलिक था। तो माफी के तौर पर हम उस बंदे और आपकी डिवाइन रेलिक को आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं। बस बदले में हम ये चाहते हैं कि आप इस मसले को यहीं पर भूल जाएं। हम आपके कॉन्टिनेंट के साथ कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। हमारा साथी ज़ाओजिन जल्दी उस चोर और उस डिवाइन रेलिक को लेकर आपके सामने पेश हो जाएगा। भले ही मिंग केजिन ने काफी सारी चालाकी दिखाते हुए इस लेटर को लिखा था ताकि हाई प्रीस्ट को उन पर शक न हो पाए, मगर हाई प्रीस्ट भी कुछ कम नहीं, उसने धूप में तो अपने बाल सफेद नहीं किए थे। वो कहता है कि ये बंदी काफी ज्यादा शातिर है, इनका आपस में झगड़ा होकर वो रेलिक ज़ाओजिन को मिल चुका होगा और इसी वजह से मिंग केजिन ने मुझे ये लेटर लिखा ताकि हम अपना पूरा ध्यान ज़ाओजिन पर लगा पाए। जिस पर वो वॉरियर कहने लगा कि अगर वो डिवाइन रेलिक ज़ाओजिन के पास है तो क्यों ना हम अपने लोग उसके पीछे लगवा दे, वो ज़ाओजिन को हंट डाउन करके उस रेलिक पर कब्जा कर लेंगे। मगर हाई प्रीस्ट ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि हमें ज़ाओजिन पर एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, इनफैक्ट ये काम तो डार्क चर्च खुद कर लेगा क्योंकि उनका एक सीनियर साथी ज़ाओजिन के कब्जे में है। तो वो लोग अपने साथी को वापस लाने के लिए ज़ाओजिन का कुत्ते जैसे पीछा करेंगे। तुम बस अब पूरे टाउन में खबर फैला दो कि हमारी गॉड ऑफ लाइट के टेम्पल की उन 3 कल्टिवेटर्स के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसे हमने रिजॉल्व कर लिया और अभी मसला यहीं पर हल हो चुका है। साथ ही सबको ये भी बता देना कि हम ज़ाओजिन से जल्दी ही कांटेक्ट करने वाले हैं, उसकी हमारे साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं। और अब उस बंदे के वहाँ से जाते साथ ही हाई प्रीस्ट कहने लगा कि मिंग केजिन काफी ज्यादा शातिर है, उसने जानबूझकर पब्लिक के सामने अपना माफीनामा भेजा और उसने इस लेटर में कहीं पर भी डिवाइन बोन का जिक्र नहीं किया। उसने इस बात का काफी अच्छे से ख्याल रखा है कि गॉड ऑफ लाइट के रिजरेक्शन की बात सीक्रेट रहे और इसी में हमारे गॉड ऑफ लाइट के चर्च की भलाई है। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें डार्क चर्च की एक चेम्बर दिखाई जाती है। वेल यहाँ पर डार्क चर्च
चर्च का एक फॉलोअर अपने लॉर्ड के सामने पहुंच चुका था। वो कहने लगा कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के 3 वॉरियर्स ने मिलकर हमारे बंदे को कैप्चर किया था। तो उसी में से शियांगटियान नाम के बंदे ने हमें उसका लोकेशन भेज दिया है। साथ ही शियांगटियान ने अपने पैगाम में क्लियरली लिख दिया है कि ज़ाओचेन नाम के बंदे ने ही हमारे मास्टर को मार दिया और अब वो डिवाइन बोन ज़ाओचेन के कब्जे में है। और उतने में उस बंदे को अपने पीछे से ड्रैगन के आने की आहट हुई। वो काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था। दरअसल ये ड्रैगन काफी ज्यादा यूनिक था। इसके एक नहीं बल्कि 2 सिर हैं। उस ड्रैगन को अपने इतने करीब आता हुआ देखकर वो बंदा डर के मारे नीचे पटक गया और अब वो दोनों ड्रैगन उस पर अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए अपना डोमिनेंस साबित करने लगे। साथ ही साथ उस बंदे को अपने डार्क चर्च के मास्टर की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि तुम सबके सब यूजलेस हो। मैंने तुम्हें गॉड ऑफ लाइट के टेम्पल में इसलिए भेजा था ताकि तुम सब लोग मिलकर उस डिवाइन बोन पर कब्जा कर सको, लेकिन तुम तो अपने मिशन में फेल हो गए और तुम्हारी इसी नाकामी की वजह से हमारे डार्क चर्च की काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तुमने लगातार न जाने कितने ही सारे मिशन फेल किए, एक के बाद एक हमें न जाने कितने ही सारे मल्टीपल फेलियर्स का सामना करना पड़ा। इसलिए अब अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही डार्क चर्च के मास्टर ने उस बंदे को अपने ड्रैगन को खिला दिया और अब वो अपने तख्त पर बैठते हुए कहने लगा कि मैंने सुना था ज़ाओचेन के पास एक डिवाइन ड्रैगन है, तो क्यों ना ज़ाओचेन के डिवाइन ड्रैगन पर कब्जा किया जाए। और अब इसी यहीं पर कट होकर हम ज़ाओचेन को देख पाते जो कि काफी तेजी से भाग रहा था। दरअसल डार्क चर्च के 5वीं रैंकिंग वाले न जाने कितने ही सारे कल्टिवेटर्स उसके पीछे पड़े थे। वहीं पर डार्क चर्च के एक बंदे ने अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए ज़ाओचेन पर आइस क्रिस्टल से हमले करना शुरू कर दिए, मगर ज़ाओचेन बड़ी तेजी के साथ भागते हुए उन सभी अटैक्स को काउंटर करने लगा। ज़ाओचेन कहता है कि अगर मुझे इनसे पीछा छुड़वाना है तो इन्हें एक साथ ही मारना होगा, 1 बाय 1 तो मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और उतने में डार्क चर्च के एक एक्सपर्ट ने अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए ज़ाओचेन को उसमें ट्रैप कर लिया। चारों ओर से आइस लांसेस सेटअप होते हुए ज़ाओचेन को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, मगर उतने में ज़ाओचेन ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस एरी की धज्जियां उड़ा दी। उस एरी की तार होते साथ ही ज़ाओचेन ने हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम को एक्टिवेट कर दिया। उसके इस पाम अटैक को देखते साथ ही डार्क चर्च के लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए और फिर वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर ज़ाओचेन ने कुछ बंदों को निपटा दिया। मगर यहाँ पर तो डार्क चर्च के वॉरियर्स की कोई कमी नहीं थी। इन सभी का एक ही मकसद है, ज़ाओचेन को खत्म करके उसकी डिवाइन बोन पर कब्जा करना। इसलिए अब ज़ाओचेन ने भी अपने हेवन शैटरिंग हेलबर्ड को समन करते हुए उन लोगों का खात्मा करना शुरू कर दिया। वो बड़ी ही तेजी के साथ अपने हेलबर्ड को स्पिन करते हुए अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को खत्म कर रहा था। और ये सबके सब लो रैंकिंग वाले कल्टीवेटर होने की वजह से ज़ाओचेन के हाथों इजीली मारे गए और तभी एक खतरनाक बंदा उसके सामने अपीयर हो गया। दरअसल ये डार्क चर्च का मार्शल आर्टिस्ट था। वो ज़ाओचेन से कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इस बात में तो कोई शक नहीं। हमारे डार्क चर्च के 5वीं रैंकिंग वाले 3 कल्टीवेटर्स भी तुम्हें मार नहीं पाए, और सच बताओ तो यही बहादुरी दिखाकर तुमने मेरी रिस्पेक्ट को अर्न किया है। लेकिन हो तो तुम हमारे दुश्मन, इसलिए जल्दी से उस डिवाइन रेलिक को हमारे हवाले कर दो। वहीं पर एक मास्टर ने अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए ज़ाओचेन को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ाओचेन काफी तेजी के साथ पीछे की तरफ मूव हो रहा था। इसी दरमियान वो बंदा उससे कहने लगा कि अगर वो डिवाइन रेलिक तुम हमारे हवाले कर दो तो शायद हम तुम्हें जिंदा छोड़ दे। तुम्हें तो बस सरेंडर करने की जरूरत है और ये मसला इजीली हल हो जाएगा। तो ज़ाओचेन उस एनर्जी स्ट्राइक पर काउंटर अटैक करते हुए कहने लगा कि तुम लोग तो काफी अच्छे से मजाक कर लेते हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे चर्च के मेंबर को मारने का इल्जाम मुझ पर लगा है। इतना ही नहीं, मुझे हंट डाउन करने के चक्कर में तुम्हारे डार्क चर्च के कई सारे लोग मारे गए, यानी कि मेरी वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मगर इतना सब होने के बावजूद भी तुम मुझे जिंदा छोड़ने की बातें कर रहे। मेरे ख्याल से तुम्हारे डार्क चर्च के पास ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और ना ही प्राइड है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपने दुश्मन को खदेड़ कर खत्म कर देता। और अब ज़ाओचेन ने उस बंदे पर एक क्लोज अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये दोनों भी अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे थे और उतने में उस बंदे ने ज़ाओचेन पर एक पंच हिट करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सब ज़ाओचेन ने एक बार फिर से वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो अच्छे से जानता है कि ये लोग उसका आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले, और साथ ही साथ उसे डोंगडोंग की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि उस डिवाइन रेलिक के कंज्यूम होने के बाद से ये डोंगडोंग अभी तक होश में नहीं आया था। ज़ाओचेन कहता है कि मुझे कुछ भी करके शियांगटियान की डिवाइन डीमन विंग्स पर कब्जा करना होगा, या फिर मैं मेंग केजिन का लोटस प्लेटफॉर्म भी चुरा सकता हूँ। अगर इन 2 ट्रेजर्स में से कोई भी एक मुझे मिल गया तो मुझे इतना भागने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और अब ज़ाओचेन एक पहाड़ी इलाके में पहुंच चुका था, जहाँ पर वो 2 मुहा ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, मगर ज़ाओचेन ने बड़ी आसानी के साथ उसे चकमा दे दिया।
और अब यहाँ पर ज़ाओजिन ने अपने थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मगर उस बंदे की ड्रैगन्स दो किस्म की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओजिन पर फायर बॉल से अटैक करने लगे। मगर ज़ाओजिन यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए सीधे हवा में फ्लाई करने लगा और अब यहाँ पर उसने अपने हेलबर्ड की एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे पर हमला कर दिया। मगर हेलबर्ड का ये अटैक उस बंदे को हिट ना होकर उसके ड्रैगन में ही धंस चुका था, जिसके चलते वो ड्रैगन सीधे जमीन पर आकर पटक जाता है। हालांकि उसने नोटिस किया कि उसके हमले का तो ड्रैगन पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टा ज़ाओजिन की वजह से और ज्यादा भड़क गया था। और अब वो ड्रैगन ज़ाओजिन को मिटाने के लिए अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके सामने पहुंच गया। तो ज़ाओजिन ने इसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हेवन शेकिंग अर्थ स्प्लिटिंग स्ट्राइक को एक्टिवेट कर लिया। हम देख पाते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक जोरदार क्लैश हो गया, जिससे वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। और फाइनली एक स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लक्चुएशन रिलीज होते हुए ये दोनों भी पीछे की तरफ पुश हो गए। और अब डार्क चर्च का लॉर्ड ज़ाओजिन से कहने लगा कि मैं काफी देर से तुम पर नजर रखे हुए था, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी पावर खत्म होने के कगार पर है। इतना कहते साथ ही उस ड्रैगन नाइट ने ज़ाओजिन पर हमले करना शुरू कर दिए। वहीं पर ज़ाओजिन जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए उन हमलों से खुद को बचाते हुए आगे जाने लगा। जो देखो ड्रैगन नाइट उसे गुस्से में कहने लगा कि तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए बेवजह की स्ट्रगल करना बंद करो। ऊपर से तुम्हारा होली ड्रैगन भी अभी तक होश में नहीं आया। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग समझ चुका हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि होली ड्रैगन के अलावा मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता, लेकिन बस थोड़ी देर में तुम्हारा ये वहम दूर हो जाएगा। आज यहाँ आया हुआ डार्क चर्च का हर एक बंदा मेरे हाथों मारा जाने वाला है, क्योंकि मेरे पास तुम सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल तोहफा है। और फाइनली ज़ाओजिन एक फ्लोटिंग रॉक पर जाकर रुक जाता है। तब तक डार्क चर्च के सभी बंदे भी वहाँ पर पहुँच गए थे और फिर ज़ाओजिन ने डोंगडोंग को हवा में उठाते हुए उसका होली फॉर्म सबको दिखा दिया। वेल डोंगडोंग की होली फॉर्म को देखते साथ ही वो दो मुहा ड्रैगन तुरंत ही नीचे पटक जाता है। उसने तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और तभी डार्क चर्च का बंदा उससे कहने लगा कि ज़ाओजिन अब यहाँ से भागने के लिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर तुम अपना ये नन्हा सा ड्रैगन और डिवाइन रेलिक हमारे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा, कम से कम तुम प्राइड के साथ तो मर पाओगे। और तभी ज़ाओजिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्यों ना असली प्रोग्राम को शुरू किया जाए। मैंने जिस स्पेशल गिफ्ट की बात की थी वो अब तुम सभी को मिलने वाला है। और अब ज़ाओजिन ने वहाँ पर अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट कर लिया। दरअसल उसने हेवनली डीमन गॉड की जायंट हैंड को समन किया था। सो गाइस कुछ एपिसोड्स पहले ही हमने देखा था कि हेवनली डीमन गॉड पाम कितना ज्यादा खतरनाक है। और अब उस डीमन गॉड के हाथ ने वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दी। डार्क चर्च के लोग तो काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आ गया। पूरी वैली उन पर बरस रही थी। और फाइनली उस डीमन गॉड के हाथ ने वहाँ पर लैंड करते हुए उन सभी का काम तमाम कर दिया। और अब इस भयानक नजारे के बाद हम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के कल्टिवेटर्स को देख पाते हैं, जिनमें राइचस और इवल पाथ इन दोनों के बंदे मौजूद हैं। दरअसल ये लोग वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के जंगलों में ज़ाओजिन को ही ढूंढ रहे थे। बल यहाँ पर नानगोंग यान सबको बताने लगा कि ज़ाओजिन पर 5वीं रैंकिंग के 4 एक्सपर्ट्स ने हमला किया था। ऐसे खतरनाक बंदों के सामने तो गॉड भी टिक नहीं पाएगा। वहीं पर वांग भी यान की बात से अग्री होते हुए कहने लगा कि हम लगभग 10 दिनों से ज़ाओजिन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका एक भी सुराग नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि अब उसकी तलाश करने से हमें कोई फायदा होगा। वहीं पर फेरी शियान को भी ज़ाओजिन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहती है कि ज़ाओजिन जैसा बहादुर और पावरफुल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा था, मगर बड़ी अफसोस की बात है कि वो इस दुनिया से जा चुका। और उसी वक्त उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारा स्मोक फैलने लगा और इन सभी को एहसास हो गया था कि वहाँ पर कोई आने वाला है। तो ये सभी कल्टिवेटर्स उम्मीद भरी नजरों से उसी रास्ते को देखने लगे। सबको यही उम्मीद थी कि ज़ाओजिन उनके सामने आ जाए, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उस धुएं को चीरते हुए ज़ाओजिन उनके सामने अपीयर हो गया। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।